गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जापानीज मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज की जिसका कॉन्सेप्ट इतना अलग है कि शुरुआत के कुछ ही मिनटों में ये आपका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद है जिनमें मिस्ट्री, सस्पेंस और साईफाई का जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो तो ये रिव्यू आखिर तक जरूर देखना। नेटफ्लिक्स की ह्यूमन वेपर शुरुआत से ही ऐसा सवाल छोड़ देती है जिसका जवाब जानने के लिए आप अगला एपिसोड तुरंत शुरू कर देते हैं। कहानी रेन नाम के एक साधारण इंसान की है जिसकी जिंदगी एक हादसे के बाद पूरी तरह बदल जाती है। एक बच्ची को बचाने की कोशिश में वो खुद एक रहस्यमयी घटना का शिकार हो जाता है जिसका संबंध एक अजीब उल्कापिंड से होता है। इसके बाद उसके अंदर ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो उसे इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। लेकिन असली सवाल उसकी ताकत नहीं है। सवाल ये है कि आखिर वो लोगों को मार क्यों रहा है? क्या वो खुद विलन है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? और जिस बच्ची को बचाने की कोशिश उसने की थी उसका इस पूरी मिस्ट्री से क्या कनेक्शन है? यही सारी बातें इस सीरीज को लगातार इंटरेस्टिंग बनाए रखती हैं। सबसे पहले बात करें पॉजिटिव्स की तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यूनिक कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन वेपर जैसा आइडिया रोज देखने को नहीं मिलता। सीरीज धीरे धीरे अपनी दुनिया बनाती है और आपको हर एपिसोड के साथ नई जानकारी देती रहती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें हर जवाब के बाद दो नए सवाल खड़े हो जाएं, तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। सीरीज का मिस्ट्री एलिमेंट काफी मजबूत है। कई बार ऐसा लगता है कि अब सच्चाई सामने आने वाली है, लेकिन तभी कहानी नया मोड़ ले लेती है। इसी वजह से इसकी पेसिंग ज्यादातर समय एंगेजिंग बनी रहती है। एक और चीज जो काफी अच्छी लगी वो है इसका रेट्रो माहौल। बैकग्राउंड म्यूजिक और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पुराने जापानी साइंस फिक्शन का फील देते हैं, जिससे सीरीज का अपना अलग माहौल बनता है। हॉरर वाले कुछ सीन्स भी बिना ज्यादा जंप स्केयर के अच्छा असर छोड़ते हैं। अब बात करते हैं कमियों की। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सीरीज अपने कई कैरेक्टर्स को ठीक से डेवलप नहीं करती। कहानी आगे बढ़ती रहती है लेकिन कई किरदार सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद लगते हैं, इसलिए उनके साथ इमोशनल कनेक्शन उतना मजबूत नहीं बन पाता। दूसरी कमी यह है कि सीरीज कई बड़े सवाल उठाती तो है लेकिन उनके जवाब देने में जल्दबाजी करती है। कुछ बातें बिना एक्सप्लेन किए छोड़ दी जाती हैं जिससे आखिर तक थोड़ा अधूरापन महसूस होता है। अगर आगे दूसरा सीजन आता है तो शायद इन सवालों के जवाब मिलें। अगर आप हाई वोल्टेज एक्शन या लगातार फाइट सीक्वेंस की उम्मीद लेकर बैठेंगे तो शायद थोड़ा निराश हो सकते हैं। ये सीरीज एक्शन से ज्यादा अपनी मिस्ट्री और सस्पेंस पर फोकस करती है। कुल मिलाकर ह्यूमन वेपर कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इतना अलग है कि इसे एक मौका जरूर दिया जा सकता है। शुरुआत अच्छी है लेकिन असली मजा तीसरे एपिसोड के बाद आना शुरू होता है, जब कहानी अपनी रफ्तार पकड़ती है और लगातार ट्विस्ट मिलने लगते हैं। अगर आपको मिस्ट्री, साईफाई, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और जापानीज ड्रामास पसंद है तो ये सीरीज आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। बस मेरी तरफ से इस सीरीज के लिए इतना ही। क्या आपने ह्यूमन वेपर देख ली है या आप देखने का प्लान है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही मूवी एंड सीरीज रिव्यूज़ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।